Good evening, students. I hope all are you very well and welcome to our YouTube channel Learning with A2. आपका दिल से स्वागत हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद A2 पर। जैसे कि आपने हमारी आज की थीम देख ही ली है, आज की हम इस थीम में कुछ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए आए हैं। हम कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे और उन्हें सोल्व आउट करेंगे और उनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करेंगे। इससे जस्ट प्रीवियस मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है। मैंने कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया था कि दो सिचुएशंस हमारे पास जनरेट होती हैं। एक, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तब कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। दूसरी, जो हमें स्ट्रक्चर दी गई हो तब कैसे हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। मैंने बताया था उसमें ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है एक्चुअल में वो डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होता है। अगर हम एल्केन के रेस्पेक्ट में बात करें तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर हम एल्केन के रेस्पेक्ट में ये चेक करें कि कितनी पेयर ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंट है तो वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाती है। मैंने एक बात और बताई थी आपको, अगर वहाँ आपको ध्यान हो तो मैंने नोट लिखवाया था कि कोई भी जो रिंग होती है, एनी टाइप ऑफ रिंग, उसके अंदर जो अनसैचुरेशन होता है वो एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन का होता है ना, यानी उसके अंदर DU1 होती है। मैंने ये भी आपको वहाँ पे बताया था। आइए अपने इस कंसेप्ट को और क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए और खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। ठीक, आइए देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन दिया गया है बेटा। क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी हमें ड्यू कैलकुलेट करना है ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। ये हमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं। ड्यू का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, लैक ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन, डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन्स। इसमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था तुम्हें कि जब मोलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तब कैसे कैलकुलेट करनी है। उसके लिए एक फॉर्मूला था ड्यू कैलकुलेट करने का। बताओ क्या था ड्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सर, जब मोलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो ड्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये था, ड्यू इज इक्वल टू, सर ये था, जो भी कार्बन एटम दे रखा है उसमें सर आपने बताया एक ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है, एक। ठीक, उसमें से माइनस कर देना है किसको, सर जो भी हाइड्रोजन एटम आपके पास हैं फॉर्मूला में, प्लस हाइड्रोजन के अलावा कोई हेलोजन फैमिली से दे रखा है वो, माइनस कर देना है उसको जो नाइट्रोजन फैमिली से दे रखा है। और सर ये सब करने के बाद इसको डिवाइड कर देना है 2 से और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इस सब में से। सर आपने ये बताया था। अब देखो जरा, ये मोलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी ड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। मुझे ये बताओ इस मोलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन दे रखे हैं। सर 10 कार्बन दे रखे हैं। ठीक है बेटा, 10 कार्बन दे रखे हैं, उसमें क्या कर दो, एक ऐड कर दो। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद माइनस करना है किसको, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने दे रखे हैं सर 10। ठीक, इसके अंदर कोई हेलोजन फैमिली का एटम दे रखा है सर, नहीं है, 0। माइनस, इसके अंदर कोई नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट दे रखा है, नहीं दे रखा, तो वो भी 0। और डिवाइड किससे करना है सर, सबको 2 से। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 10 + 1 11, माइनस, सर यहाँ पे क्या बचेगा, सर यहाँ पे बचेगा हमारा सिंपल सा 10/2। और सर 2 5 10 होते हैं। ठीक बेटा, तो ये कितना आया फाइनली, सर ये आया हमारा 11 माइनस का 5। 11 माइनस 5 बोले तो सर ये आया हमारा 6। 11 में 5 कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6। सर इसकी ड्यू आ गई 6। इस बात का मतलब क्या है, सर ड्यू अगर 6 आई है तो इस बात का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर
6 पेयर ऑफ हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है विद रेस्पेक्ट टू, अगर हम स्टैंडर्ड माने एल्केन को, एल्केन के कंपेयर में इस मोलिक्यूल के अंदर 6 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब 12 हाइड्रोजन एटम डिफिशियंट होंगे, कम होंगे एल्केन के रेस्पेक्ट में। एल्केन से 6 पेयर ऑफ हाइड्रोजन यानी एल्केन से 12 हाइड्रोजन एटम इस मोलिक्यूल के अंदर कम होंगे। यानी मैं बताता हूँ आपको, देखो वैसे भी अगर ये कार्बन 10 है, अगर हमारे पास 10 कार्बन है और मैं बात करूं एल्केन फैमिली की, एल्केन फैमिली की, तो एल्केन फैमिली का फॉर्मूला आप सभी को पता है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होती हैं वो कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा होती हैं। यानी होना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू एल्केन, अकॉर्डिंग टू एल्केन होना ये चाहिए था कि अगर कार्बन हमारी 10 दे रखी हैं तो सर हाइड्रोजन कितनी होती है डबल से 2 एक्स्ट्रा, यानी 10 का डबल 20, 20 में 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 22, ये होना चाहिए था। लेकिन है कितने 10, तो कितने हाइड्रोजन कम हुए सर 12, 12 हाइड्रोजन की पेयर बनाएंगे तो कितनी आएंगी सर 6 पेयर। समझे बेटा इस बात को, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ड्यू। आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिएगा जरा सेकंड, इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यू। सेकंड एग्जाम्पल कैसे ड्यू कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा। सर आपने बताया जो ड्यू होती है, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा हो तो ड्यू कैलकुलेट करने का सर तरीका यह है कि जितने भी कार्बन दे रखे हैं उसमें एक ऐड करना है, उन सबको माइनस करना है। किस में से माइनस करना है सर, जितने भी हाइड्रोजन एटम दे रखे हैं सबको ऐड कर लो। अगर कोई हमारा हेलोजन फैमिली का एलिमेंट दे रखा है उसे भी ऐड कर लो, लेकिन अगर कोई नाइट्रोजन फैमिली से है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। बाकी सबको डिवाइड कर देना 2 से, और जो भी आए सर निकल कर उसे इसमें से कम कर देना है। सर ये ड्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब ये ड्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, कैसे करेंगे, तो सर इस मोलिक्यूल के अंदर बताओ कार्बन कितने, बेटा 3 कार्बन दे रखे हैं, कार्बन कितने 3, प्लस उसमें क्या करना है एक ऐड करना है, कर दिया तो आया इतना, माइनस क्या करना है सर हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे 3, प्लस हेलोजन कितने दे रखे हैं सर एक दे रखा है हेलोजन फैमिली से एक, माइनस नाइट्रोजन फैमिली से कोई दे रखा है नहीं दे रखा 0। इस सबको किससे डिवाइड करना है 2 से, और किस में से कम कर देना है सर, सर इसमें से कम कर देना है। अब देखो जरा 3 और 1 कितना होता है 4, ठीक, माइनस ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 4/2, ठीक। हम यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2। बेटा ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आती ही होगी आपसे। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2। सर इसकी ड्यू आ गई निकल कर 1, सर इसकी सॉरी इसकी ड्यू निकल कर आ गई 2। ड्यू 2 का मतलब क्या है सर, इसके पास 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की डिफिशियंसी है विद रेस्पेक्ट टू एल्केन। अगर एल्केन के रेस्पेक्ट में चेक करें तो इसके पास 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन की क्या है डिफिशियंसी, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम कम होंगे किससे, इसका अगर जो एल्केन होगा उससे। मैं बता देता हूं कैसे, देखो समझने की कोशिश करो। ड्यू 2 का मतलब है सर अगर हमारी ड्यू 2 आई है, ड्यू कितनी आई है हमारी 2, सर अगर ड्यू 2 आई है तो इस बात का सिंपल सा मीनिंग है कि इसके पास 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी है। अब एल्केन के रेस्पेक्ट में ही तो कमी होगी, यानी एल्केन के रेस्पेक्ट में अगर ये 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन वाला एक एल्केन होगा, उसके रेस्पेक्ट में अगर इसे चेक करें तो इसके पास कितनी पेयर ऑफ हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है सर 2 की, मतलब 4 हाइड्रोजन कम है। देखो कैसे, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू एल्केन, एल्केन ये होना चाहिए था कि कार्बन होनी चाहिए थी 3 और हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए थी 3 का डबल में 2 एक्स्ट्रा 8। देखो 4 तो इसके पास ये बैलेंस ही फिल कर रहे हैं, लेकिन 4 अभी रह जा रहे हैं। अगर फ्लोरीन को हाइड्रोजन मान लिया जाए तो 4 बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगी, 4 फिर भी रह जाएगी। तो इसमें और इसमें 4 हाइड्रोजन की क्या है कमी है, उसी 4 हाइड्रोजन की कमी को हम कह रहे हैं 2 पेयर। ड्यू कितनी हो गई इसकी 2, तो इसके अंदर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितना है 2। अब बात करते हैं जरा इसकी C4H10 की, इसकी क्या होगी, तो सर आपने ड्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता रखा है क्या, कि जो भी कार्बन है उसमें एक ऐड करना है, एक माइनस कर देना है हाइड्रोजन एटम को, अगर कोई हमारा हेलोजन फैमिली से दे रखा है उसे ऐड कर लेना है,
माइनस कर देना अगर कोई नाइट्रोजन फैमिली से दे रखा है, और सबको डिवाइड करना है सर 2 से। ये बताया सर आप। कितने कार्बन एटम? सर 4 कार्बन एटम। प्लस क्या करना है उसमें? 1। ठीक बेटा। माइनस कितने हाइड्रोजन? 10। प्लस हेलोजन की बात करें कोई नहीं है, 0। नाइट्रोजन फैमिली से बात करें कोई नहीं है, 0। डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा? सर ये आएगा मेरा 4 और 1 5। माइनस कितना आएगा? सर ये आएगा 10/2। यानी 2 5 ज़ा 10। सर 5 - 5। सर 5 - 5 का मतलब है 0। सर इसकी डी वाई 0, मतलब इसमें कोई भी डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम या डिफिशियंसी ऑफ पेयर है ही नहीं। इसके अंदर जितने हाइड्रोजन होने चाहिए उतने ही हैं, किसी भी पेयर ऑफ हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है नहीं। वैसे भी देख लो, 4 कार्बन का ये क्या है पता है बेटा? ये 4 कार्बन का एल्केन दे रखा है, और एल्केन को एल्केन से रिलेट करोगे तो क्या हाइड्रोजन की कमी होगी? देखो एल्केन में क्या होता है, एल्केन में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती हैं वो कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा, तो 4 का डबल करेंगे 8, उसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? है कि नहीं? बस इसलिए इसकी ड्यू क्या है? 0, क्योंकि ये तो खुद ही एल्केन है। एल्केन में तो डिफिशियंसी होती नहीं है, क्योंकि एल्केन को तो स्टैंडर्ड मान के हम बाकी सबके अंदर डिफिशियंसी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ये खुद ही एल्केन है तो इसकी ड्यू होगी क्या? तो जहां पे ऐसा फॉर्मूला मिला एल्केन का, टक से आंसर ड्यू कितनी होगी उसकी? 0। अब देखो एक बात समझो, जितनी ज्यादा पेयर ऑफ हाइड्रोजन की डिफिशियंसी उतना ही ज्यादा बेटा अनसैचुरेशन। बेटा उतना ही ज्यादा क्या होगा? अनसैचुरेशन। बेटा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? अनसैचुरेशन। यहाँ है ही नहीं तो यहाँ अनसैचुरेशन होगा ही नहीं। यहाँ डी यू 2 है तो यहाँ अनसैचुरेशन होगा। यहाँ डी यू 6 है, यहाँ अनसैचुरेशन होगा। इसकी कंपेयर में यहाँ पर अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कमी है, तो यहाँ पे अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा। एक बात और मैंने बताई थी, ध्यान से समझना। मैंने बताया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। मैंने लिखवाया था डीबीई। क्या लिखवाया था? डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और मैंने ये भी बताया था कि एक हाइड्रोजन एटम की पेयर, एक हाइड्रोजन एटम की पेयर यानी 2 हाइड्रोजन एटम एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होते हैं। ये तो मैंने बताया था कि एक हाइड्रोजन एटम की पेयर कह लो या कह लो 2 हाइड्रोजन एटम एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि जब मॉलिक्यूल के अंदर से हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एल्केन में से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एल्कीन बनता है। एल्केन में से बेटा, एल्केन में से 2 हाइड्रोजन जब हटाते हैं तो उसकी जगह डबल बॉन्ड लेकर आते हैं। फिर एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसकी जगह फिर डबल बॉन्ड लेकर आते हैं। यानी एवरी पाई बॉन्ड, हर पाई बॉन्ड 2 हाइड्रोजन एटम की इक्विवेलेंट होता है। यानी एक पाई का मतलब है, एक पाई का मतलब है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। यानी अगर एक पाई बॉन्ड आ गया 2 हाइड्रोजन एटम की इक्विवेलेंट है तो उसकी डिग्री क्या होगी हमारी? 1। अनसैचुरेशन की जो डिग्री क्या होगी? 1। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, मैंने वहाँ पे बताई भी थी, फिर भी ध्यान रखनी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बोलता हूँ अपनी ज़ुबान से, तो उनको नोट कर लिया करो। सारी बातें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है मेरा यहाँ पर। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? ये दे रखा है सर, आपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये बताया कि जो डी यू होती है वो होती है, जितने भी कार्बन है उसमें एक ऐड करेंगे सर, माइनस करेंगे हाइड्रोजन, प्लस हेलोजन फैमिली से अगर कोई है तो, और माइनस कर देंगे सर नाइट्रोजन फैमिली का अगर कोई एलिमेंट है, उसको डिवाइड कर देंगे सबको 2 से। अब देखो जरा, कार्बन कितने दे रखे हैं? 3। ठीक, प्लस उसमें जोड़ देंगे 1, माइनस हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं? सुन लो, हाइड्रोजन एटम दे रखा हो या फिर कोई हाइड्रोजन का आइसोटोप दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो डी दे रखा है, ये टी दे रखा है, हाइड्रोजन न देकर उसके आइसोटोप्स दे रखे हैं ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। तो हम इन्हीं को काउंट करेंगे हाइड्रोजन की जगह, तो 2 ये हैं 2 ये हैं 4, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए बेटा? 4। प्लस हैलोजन की बात करूं तो फ्लोरीन और क्लोरीन 2 हैलोजन है, तो हैलोजन कितने हो गए? 2। माइनस नाइट्रोजन फैमिली से कोई नहीं है बेटा, और सबको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। कितना आएगा यहाँ से? 3 और 1 4, माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6।
बटा कितना 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3 मीन्स 1। सर यहाँ पे जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई 1। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या लो, या इसको हम क्या बोलते हैं, और बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यहाँ देखो जरा, यहाँ इसमें देखो, इसमें ड्यू कैलकुलेट करनी है, मैं थोड़ी फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कार्बन दो दे रखे हैं, उसमें एक ऐड करना है, तो दो में एक ऐड कर दिया, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं इस बार, चलो। माइनस हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, दो दे रखे हैं। हेलोजन फैमिली से कोई नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली से कोई नहीं है, डिवाइड कर दो कितने से, सबको दो से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, माइनस यहाँ कितना बचेगा 2/2, और 2 1 ज़ा 2 कितना आ जाएगा 3 - 1, 3 - 1 मीन्स कितना आ गया सर 2। तो इसकी जो ड्यू निकल कर आई वो कितनी आई 2। आप इस बात का मतलब अच्छे से समझते हैं कि ड्यू अगर 2 निकल कर आई है तो मतलब 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम की डिफिशियंसी है, मतलब इसके पास 4 हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करें एल्केन से तो वो क्या है, 4 हाइड्रोजन इसके पास डिफिशियंट कम। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें कुछ ये दे रखा है, क्या कहा है, इसकी भी ड्यू कैलकुलेट करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अब की बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं कई बार लिख चुका हूँ, चलो लिख देता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों लिख देता हूँ। कार्बन उसमें एक ऐड करना है जो भी होंगे, माइनस करना है किसको, जितने भी हाइड्रोजन एटम दे रखे, अगर कोई हेलोजन फैमिली का है और अगर कोई नाइट्रोजन फैमिली का है तो इस तरीके से ऐड करके सबको निकाल लेना है। बताओ कितने कार्बन, सर 6 कार्बन, और कहीं है नहीं है, ठीक है, प्लस उसमें एक ऐड कर देना, कर दिया सर, माइनस। बताओ कितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन न देकर उसका आइसोटोप्स दे रखे हैं, जैसे ड्यूटेरियम ट्रिशियम दे रखा है, तो 1 2 3, और कहीं दे रखा है नहीं, तो 3 हो गए हमारे हाइड्रोजन, प्लस बताओ हेलोजन कितने, तो सर हेलोजन फैमिली से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन दे रखा है 2 और 1 3 और 2 5, ठीक है 5। बताओ कोई नाइट्रोजन फैमिली से है, सर नाइट्रोजन फैमिली से कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब कितना आ जाएगा सर, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस सर 3 5 हो जाएगा 8, बटा कितना हो जाएगा 2, और 2 4 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 7 - 4। सर यहाँ से अगर मैं ड्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 3, सर इसकी ड्यू आ गई निकल कर 3, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकल कर आ गई 3। इस तरीके से फॉर्मूला आके कैलकुलेट करनी है बस ड्यू, दैट्स वेरी इजी या ब्रो। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इसकी ड्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं चलो कर देता हूँ ड्यू क्या होगी। वैसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई इट योरसेल्फ। देखो कार्बन उसमें एक ऐड करना होता है, फिर माइनस करना होता है हाइड्रोजन एटम, प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन फैमिली डिवाइडेड बाय 2। देखो कार्बन कितने दे रखे हैं बताओ जरा, 3 दे रखे हैं, सर उसमें एक ऐड करना है, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन, सर नहीं है, सर हेलोजन, सर नहीं है, माइनस बेटा नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली से दे रखा है क्या कोई, नहीं दे रखा बेटा, नाइट्रोजन फैमिली से दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, नाइट्रोजन फैमिली से कोई नहीं दे रखा, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस ऑर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, तो ये भी नहीं है, डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक। ये सब क्या हो जाएगा 0, तो सर यहाँ सब आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4, तो सर यहाँ पे जो ड्यू है ना, ड्यू सर वो ड्यू आ जाएगी 4। हेलो सर, मेरे में तो खुल नहीं रहा, मैंने उनसे कहा था फरमान भाई से, तो वो अच्छा मेरे में ही खुल जाएगा, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है, चलो मैं, ठीक है मैं बोलता हूँ, ठीक है।
आइए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है। दिस इज़ अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे कैलकुलेट करनी है डी यू, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके देखो। डी यू का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने भी कार्बन दे रखे हैं उसमें क्या करना है, एक ऐड करना है बस, माइनस कर देना है हाइड्रोजन। अगर कोई हेलोजन फैमिली से है, नाइट्रोजन फैमिली से है, तो उसे सब्ट्रैक्ट करके और 2 से डिवाइड करके। देखो कार्बन कितने दे रखे हैं बताओ जरा सर, 2 दे रखे हैं, ठीक, उसमें एक ऐड कर देना है, कर दिया सर, माइनस हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं सर, 6 दे रखे हैं, ठीक है, प्लस हेलोजन फैमिली से कोई है नहीं है सर, देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी नहीं है, माइनस नाइट्रोजन फैमिली से कोई है, हाँ नाइट्रोजन दे रखा, कितने दे रखे हैं 2, तो उनको माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 2 + 1 यानी 3, माइनस ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, तो कितना बचेगा हमारे यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, ये आ गया सर हमारा 3 माइनस का 2। तो सर 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1। सर यहाँ पे डी यू निकल कर आ गई हमारी 1, ठीक। आइए इसकी कैलकुलेट करते हैं। डी यू का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला डी यू का वही है, कार्बन दे रखा है उसमें एक ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस का नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2, हाइड्रोजन फैमिली सॉरी हाइड्रोजन हेलोजन फैमिली, और ये नाइट्रोजन फैमिली है बेटा, ये फैमिली इसके एलिमेंट। बस देखो कार्बन, कार्बन कितने दे रखे 8, उसमें एक ऐड कर देना है, ठीक है सर, माइनस हाइड्रोजन कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है और नहीं दे रखी है, ठीक है 3, प्लस हेलोजन, हेलोजन 3 दे रखी है, ऐड करनी है 3, माइनस नाइट्रोजन कितनी दे रखी है 2, वो माइनस करनी है और डिवाइड करना है सबको 2 से। अब देखो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, माइनस 3 ये दे रखा है, फिर प्लस 3 दे रखा है, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से हम 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। हम 9 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, क्योंकि 9 माइनस 2 बचा, तो ये आ गया हमारा 7। सर इसकी जो ड्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 7। इस बात का मतलब है कि इसके पास 7 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की डिफिशियंसी है। आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखो बहुत 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 प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, समझ कर करने हैं, अच्छे से पढ़कर करने, एक बार पढ़ लो पहले जरा क्या दे रखा है। भाई सेकंड टाइप है, मैंने बताया था। फर्स्ट टाइप मोलिकुलर फॉर्मूला दिया होगा, ये सेकंड टाइप है जब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर गिवन हो। देखो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर गिवन है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर गिवन है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर गिवन है, तब मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब कैलकुलेट करने का तरीका ये होता था हमारा, तब कैलकुलेट करने का तरीका ये होता था हमारा कि हम उसके अंदर पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग्स को चेक करते थे कि कितने पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड है और कितनी रिंग्स हैं, बस उनको ऐड करो हमें मिल जाएगी उसकी ड्यू। तो इनकी ड्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर कभी भी रिंग मिले इस तरीके से, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं इनको, रिंग वाले हैं ना, ये मैं बता चुका हूँ साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं बहुत डिटेल में। ये बेंजीन है, इसको नैप्थलीन बोलते हैं, एंथ्रासिन, मैंने हालांकि अभी नहीं पढ़ाया है आपको इस बारे में, अभी मैं इसके जस्ट बाद मेरा टॉपिक खत्म होने के बाद वही वीडियो लेक्चर शुरू करूँगा अपने एडवांस आईयूपीएसी सिस्टम के। देखिएगा ज़रा बेंजीन। सर इसमें ड्यू कैलकुलेट करने का तरीका आपने बहुत आसान बताया था, क्या कि सर पाई बॉन्ड जितने भी हैं कैलकुलेट कर लो, प्लस रिंग्स कैलकुलेट कर लो कितनी रिंग है। अब मुझे ज़रा ये बताओ कितने पाई बॉन्ड है, सर 1 2 3, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड, प्लस रिंग कितनी है सर, एक रिंग है, कितनी डी यू आएगी सर, डी यू आएगी 4। सर डी यू निकल कर आई यहाँ से, तो भाई सही है 4 डी यू निकल कर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। कैसे आई बेटा, मैंने बताया था कि जब भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है नहीं, ये 6 मेंबर की रिंग है, साइक्लोहेक्सेन है, ये तो मैं बता चुका हूँ ना आपको। भूल जाओ कि यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड गायब कर दो, ये 6 मेंबर की एक रिंग है, साइक्लोहेक्सेन है। जब मैंने बताया था लास्ट लिंक को फर्स्ट लिंक से अटैच करते हैं तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, यानी एक रिंग बनाने के लिए एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन की तो कमी होगी,
यानी डी बनाएगी। अगर नॉर्मल रिंग दे रखी है जिसके अंदर ना ही डबल बॉन्ड है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी डी कितनी होगी? 1। तो एक रिंग होगी उसकी डी 1। उसके बाद उसमें पाई बॉन्ड ऐड करोगे, और जब पाई बॉन्ड ऐड करते हैं तो वो एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। किसके? एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन के। तो एक पाई बॉन्ड 2 हाइड्रोजन की कमी करेगा, उसकी वजह से एक डी होगी। दूसरा पाई बॉन्ड 2 हाइड्रोजन की कमी करेगा, उसकी वजह से भी एक डी होगी। तीसरा बॉन्ड 2 हाइड्रोजन की कमी करेगा, उसकी वजह से भी एक डी होगी। तो इस हिसाब से इसकी ड्यू कितनी होगी? टोटल 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिनको समझ में नहीं आया वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखें, लगाएं, काम अपना चलाएं। ठीक, देखो जरा अगले की कैलकुलेट करनी। नेक्स्ट क्या दे रखा है? यहाँ देखो नेक्स्ट दे रखा है ये नेफ्थलीन दे रखा है, इसमें डिग्री बतानी है अनसैचुरेशन की डी। तो सर आपने डी कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान बताया कि जो डी होती है सर पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ जरा इस नेफ्थलीन में कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5, 5 तो है सर पाई बॉन्ड, प्लस रिंग बताओ कितनी है? सर एक रिंग ये रही, दूसरी रिंग ये रही, रिंग हो गई 2। ठीक, तो टोटल कितनी होगी इसकी ड्यू? 7। तो बेटा इसकी ड्यू निकल कर आई 7। इसका मतलब इसके पास 7 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम की 7 पेयर, मतलब 14 हाइड्रोजन एटम इसके पास। एल्केन से कंपेयर करें नहीं है। हालांकि ध्यान रखना एक बात, नोट करके कहीं पे अपनी कॉपी की छत पर लिख लेना। क्या? साइक्लिक कंपाउंड, सारे साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। उनमें से कुछ ही साइक्लिक कंपाउंड ऐसे हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, ज़्यादातर अनसैचुरेटेड ही होते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेट करते हैं डी। सर डी का मतलब है आपको कैलकुलेट करना है पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग्स। बताओ जरा मुझे पाई बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर? सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 है बेटा पाई बॉन्ड। प्लस रिंग कितनी है? सर एक रिंग ये, एक रिंग ये, एक रिंग ये, टोटल 3 रिंग। तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। सर इसकी ड्यू निकल कर आई हमारी 10। इसकी ड्यू निकल कर आई हमारी 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट ये दे रखा है फेनेंथ्रेसिन। इसकी ड्यू बतानी है, तो ड्यू निकालने का सेम वही तरीका। ड्यू निकालने का जो तरीका है बेटा क्या है? पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स। बताओ जरा कितने पाई बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड। रिंग बताओ कितनी? एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, टोटल 3 रिंग। तो ड्यू कितनी आएगी? सर ड्यू निकल कर आ गई 10। ठीक, इसमें देखो जरा इसकी ड्यू निकालनी है, तो ड्यू निकालने का तरीका क्या होता है? पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। पाई बॉन्ड बताओ जरा कितने? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, प्लस रिंग बताओ जरा कितनी? सर एक रिंग दे रखी है, यह है देखो एक रिंग। तो इसकी ड्यू कितनी निकल कर आएगी? सर इसकी ड्यू निकल कर आई हमारी 4। ठीक, तो आज के अपने हमने वीडियो लेक्चर में जाना कि किस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। 2 फॉर्मेट में, जब मोलिकुलर फार्मूला गिवन हो, और दूसरा जब हम उसका स्ट्रक्चर गिवन हो। ये कुछ इजी सी प्रॉब्लम थी ब्रो, इजी सी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट नहीं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा लगभग 10 to 15 मिनट्स की, जिसमें मैं थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम लेकर आऊँगा जो आईआईटी मेंस में पूछी गई हैं इससे रिलेटेड। ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आई कैंट प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मोलिक्यूल्स। तो हम उसको अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, खास ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का भी।